लोगों ने इन जलसों को मनोरंजन की जगह बनाई है, मनोरंजन करने आते हो, अपनी रात को जाया करते हो। अगर सीखने की नीयत से आते तो तुम्हारे पास भी अच्छा खासा आज इल्म मौजूद होता, क्योंकि हर साल तुम्हारे यहां जलसा होता है और हर इलाके में हर साल जलसा होता है। क्यों नहीं तुम सीख सके? सहाबा की सारी जमात नबी को देखकर उसने इल्म हासिल किया, नबी को सुनकर। जो नबी की मानते हैं नबी को नहीं मानते, वो कौन है? जरा सा देखूं कितना समझ रहे हो। यही अफसोस होता है कि तुम लोग सब हो गए स्टीरियोटाइप, और फिक्र तो करते नहीं। अभी पूछूंगा नबी फिर खामोश रहोगे। चलो नबी, अपने नबी के एक मुरीद का नाम बता दो। मैं जानता हूं सन्नाटा रहेगा। चलो एक और सवाल कर, अपने नबी के एक शागिर्द का नाम बता दो। मैं जानता हूं सन्नाटा रहेगा, नहीं बता पाओगे। अच्छा, अपने नबी के एक सहाबी का नाम बता दो। बता दोगे, मुझे पता था कि बता दोगे, चूंकि तुमको बचपन से यही सुनने को मिला है, यही सुना तुमने, सहाबी और अहले बैत, बाकी कुछ सुनवा ही नहीं किया। हमें नबी का हर सहाबी नबी का मुरीद है। अब आज याद कर लेना, सब मुरीद हैं और शागिर्द सारे के सारे सहाबा नबी के शागिर्द हैं, सारे के सारे नबी के शागिर्द हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या, वही कॉन्सेप्ट क्लियर होने का। क्योंकि आपके सामने जो मामला है वो ये है कि जब तक कलम कागज और ब्लैक बोर्ड ना हो तब तक वहां खड़ा हुआ आदमी तो उस्ताद नजर आता है, और अगर वहां खड़ा ना हो तो उस्ताद कैसा? ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अभी जान लो, इल्म हासिल करने के 3 तरीके हैं: सुनकर, देखकर, फिर पढ़कर। जितना इल्म दीन हमारे पास आया है ना, सुनकर देखकर पहले सहाबा ने सुना नबी से, सहाबा ने देखा नबी को, तो सारा इल्म उनके पास कौन सा है? देखकर और सुनकर। 200 साल के बाद लिखा गया है, तो सारा असासा देखकर और सुनकर। तो राह फरार नहीं है आपके पास कि हजरत हम तो मदरसे गए नहीं। चलो एक बार तो सुन लूंगा, मदरसा नहीं गए, और ये भी कहोगे कि पीर के पास नहीं गए, इनकार कर पाओगे? बोलो, उलमा के जलसे में नहीं गए, तब क्यों कहते हो कि मुझे पता नहीं? क्योंकि तुम लोगों ने इन जलसों को मनोरंजन की जगह बनाई है, मनोरंजन करने आते हो, अपनी रात को जाया करते हो। अगर सीखने की नीयत से आते तो तुम्हारे पास भी अच्छा खासा आज इल्म मौजूद होता, क्योंकि हर साल तुम्हारे यहां जलसा होता है और हर इलाके में हर साल जलसा होता है। क्यों नहीं तुम सीख सके? सहाबा की सारी जमात नबी को देखकर उसने इल्म हासिल किया, नबी को सुनकर, और वही देखा और सुना अपने बाद वालों को बताया, तो उन्होंने भी, ताबईन ने भी इल्म दीन हासिल किया देखकर और सुनकर। उन्होंने भी सहाबा को देखा और उन्हीं से सुना। इतने मासूम नहीं हो तुम, बहुत खुराफाती हो। तुम्हें अपनी आखिरत की फिक्र नहीं है। और जो कौम अपनी गलतियों को महसूस नहीं करती, वो अपने लिए तबाही का इंतजाम करती है। हासबा करो अपना। तारीख तो यही है कि तमाम सहाबा ने जो इल्म हासिल किया वो देख कर और सुन
क्या उनको नहीं सुना? बताओ, उनकी कोई बात देखी हुई, कोई बात सुनी हुई? क्योंकि तुम देखने नहीं गए थे, क्योंकि तुम सुनने नहीं गए थे, तुम तो एक ही प्रोग्राम लेके गए थे, रोटी, कपड़ा और मकान। इसीलिए न तुम्हें कुछ दिखाई दिया, इसीलिए तुम्हें न कुछ सुनाई दिया। यही वजह थी। लेकिन सहाबा जब अपने मुर्शिद नबी आज़म की बारगाह में हाजिर होते तो लेने की नीयत से जाते थे। आज मेरे आका जो हमें देंगे वो हम उनसे ले लेंगे। तो यहां से आवाज आती थी और सीधा यहां, तो मिन्नन वही अल्फाज दोहराते थे, एक जबर जेर का भी फर्क नहीं होता। ये था उनके देखने का अंदाज, ये था उनके सुनने का अंदाज। नारा लगाओगे खाली, एक ही चीज तुम्हारे पास है, दे दनादन नारा, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। पकड़े हो, साबित करो। दावा है ना तुम्हारा, तो क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुमने दामन पकड़ा है? शेख आजम का दामन पकड़ा है? एक बात उनकी तुमको याद नहीं, एक अदा तुमको याद नहीं, एक अदा तुमको याद नहीं। और एक सहाबा के अंदाज को देखो कि मैक्सिमम 100 साल उस हिजाज मुकद्दस में रहने वालों सहाबा की उम्र 100 साल, तो आखिरी उम्र तक नबी से जो सुना था बताते रहे, नबी को जो देखा था बताते रहे। तुम किसकी सुन्नत पर अमल कर रहे हो? और बकराती तो खूब आती है, ये बड़े कि वो बड़े कि ये छोटे कि वो। याद देखिए साहब, अल्लामा बने बैठे हुए और चाय खानों को दारुल इफ्ता बनाकर बैठे हो और फतवे देते थे। मत करो, मत करो, अपनी आखिरत की फिक्र करो, आखिरत की फिक्र करो। नबी की आल तुम्हारे लिए रोल मॉडल है, इनको देखो। और गैर मशरूत मोहब्बत, कोई कंडीशन मत लगाओ, बस मोहब्बत करो, अजर रब देगा। क्योंकि मखदूम पाक, ये तो अहले बैत हैं, मखदूम पाक तो फरमाते हैं कि अगर तुमने किसी को नेक जाना, उसकी सोहबत इख्तियार की, मान लो 2 साल रहे थे, उसके बाद तुम्हें लगा कि वो फराड था, वो फराड था, तो मखदूम पाक फरमाते हैं बुरा भला कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हारी नीयत अच्छी थी। तो तुम जिस नीयत से वहां बैठते थे, यानी तुमने अल्लाह का वली समझकर उसकी सोबत इख्तियार की थी, तो रब ने तुम्हें अज्र दे दिया है, वही जो तुम्हारी नीयत थी। तो तुम अपनी नीयत के मुताबिक अज्र पाओगे, वो अपनी नीयत के मुताबिक पाएगा, गिरफ्त उसकी होगी। तो तुम्हें करना क्या है? अपने रब के सामने हाथ उठाना है, परवरदिगार आलम मुझे अपने नेक बंदे से मिलवा दे। तो बुरा भला कहने से अच्छा है दुआ करो, दुआ करो। तो जब मखदूम सिमना ये फरमा रहे हैं उसके लिए, तो जहां कोई शर्त ही नहीं है तो कोई खतरा नहीं। यही सोच के तुमने सोबत इख्तियार की कि कुछ भी हो पर मेरे आका की आल है, बस खत्म, काम हो गया, काम हो गया। क्योंकि उसी आका ने यह फरमाया है, कोई शख्स अगर काबतुल्लाह और मुकाम इब्राहिम के दरमियान पूरी जिंदगी इबादत करे, पूरी जिंदगी, और दुनिया से जाए तो उसके दिल में अगर बुग़्ज़ अहले बैत है तो जन्नत नहीं, सीधा जहन्नम में जाएगा। कहाँ? जहन्नम में। तो ये भी एक बात याद रखना
ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो आसानी के लिए मैंने कहा ना कि हम सब जमात हैं, अहले सुन्नत वल जमात। हमारे लिए नबी जिससे मोहब्बत करते हैं वो सब हमारे हैं, ठीक है। तो नबी की आल के लिए क्या हुक्म है हमारे पास? उनसे मोहब्बत करना है। और नबी के असहाब के लिए क्या है? उनके एहतराम, उनकी इज्जत में कहीं कोई कमी नहीं होने देना है, किसी भी कीमत पर उनके तकद्दुस को पामाल नहीं होने देना, ठीक है। अब एक बात आ जाओ, मोहब्बत ये क्या है? मोहब्बत जब दिल में होती है तो जिक्र होता है। क्या होता है? जिक्र होता है, ठीक है। और जब जिक्र होता है तो मोहब्बत बढ़ती है। मोहब्बत नहीं होगी तो जिक्र नहीं होगा। तो मोहब्बत जिक्र कराती है, और जितना ज्यादा जिक्र होता है उतनी ज्यादा मोहब्बत। तो अब ऐसे लोगों को जवाब मिल गया ना, मोहब्बत करना है भाई तो जिक्र तो करना ही होगा। तो जिक्र की महफिलें सजेंगी तो बार बार जिक्र करते हैं। जहां अदब और एहतराम, तो वहां क्या होता है? फॉलो करना है, फॉलो करना है, उनकी बातों को एक्सेप्ट करना है और अपने लिए राह निकालनी है, अपने लिए राह निकालनी है कि नबी से मोहब्बत। आज हो गए ना, एक ग्रुप बन गया, जो मैंने अभी कहा था कि किसी जात को मानना और की मानना। तो जात की मानते हैं ये सारे वहाबी, तो ये सुन्नत की भी बात करते हैं, ठीक है ना, ये हदीसें भी सुनाते हैं। पर जब जात को मानने की बारी आती है तो बगले झांकते हैं, वहां शुकूक और शुबहात पैदा करते हैं। तो जात को मानने में कबाहत है इन्हें, जात की तो मानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये एक ग्रुप बन गए। इनको हमने कहा ये एक ग्रुप है, ये जमात है, जमात से कट गए। और जमात कौन है? जो जात को भी मानता है और जात की भी मानता है, समझ गए ना। तो एक ग्रुप आया जो कहता है अली 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 अली, हर वक्त अली अली हुसैन हुसैन, अली अली हुसैन हुसैन, अली अली हुसैन हुसैन, और कूद डालता सीना हिला सा। ये जात को मानने का दावा करते हैं पर जात की नहीं मानते। ये अली को मानने का दावा करते हैं, अली की नहीं मानते। पर हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम अली को भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं। इसीलिए तो अली ने खलीफा अव्वल सिद्दीक अकबर को तस्लीम कर लिया। हम अली को भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं। मौला सिद्दीक अकबर को हमने अब खलीफा अव्वल मान लिया, कोई सवाल नहीं। अहले सुन्नत के पास कोई सवाल नहीं, क्योंकि वो अहले सुन्नत कौन है? जो अली को भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं। खलीफा दोम उमर फारूक को मौला अली ने मान लिया, तमाम जमात के लोगों ने मान लिया, अहले सुन्नत ने मान लिया। खलीफा स्वयं हजरत उस्मान गनी को मान लिया, अली ने, पूरी जमात ने मान लिया। तो अहले सुन्नत व जमात वो है जो अली को भी मानती है, अली की भी मानती है। तो ये अली को मानना, अली की नहीं मानना, तो इनको भी हमने अलग कर दिया। ये ग्रुप है, जमात नहीं, इनका तमाम से कोई ताल्लुक नहीं, निकाल बाहर कर दिया। क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात है वो जो जात को भी मानती है और जात की भी मानती है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया मुकम्मल मानो, मुकम्मल। ये तुम्हारा शेख आजम, चूंकि आज कई चीजें मिला दी आपने इसमें, तो मुझे सब तरफ जाना है। उसी अहले बैत आर के गुलशन का एक फूल वो तुम्हारे यहाँ आया, न तुमने देखकर फायदा उठाया ना सुनकर। वो तो देने आया था, इसलिए अपने दामन में छुपा लिया, वो खुद से देकर चला गया। काश कि तुमने उसी अंदाज में देखा होता तो न जाने क्या क्या चीजें।
लेकिन शेख आजम चूंकि अहले बैत अतहार घराने से, अहले बैत तो मोहब्बत ही करते हैं, मोहब्बत ही करते हैं। इनकी मोहब्बत का अंदाजा देखो कि एक शख्स, यूं ही नहीं कहा गया है इनसे बिना कंडीशन मोहब्बत करो, क्योंकि इनका मयार अलग है। हमको सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि नफरत नहीं करनी है, पहले ही सबक सिखाया जाता है, बचपन में फीड कर दिया जाता है, नफरत नहीं। इसलिए तो हम कहते हैं नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए है। यही पैगाम है आपके लिए। तो ब्रादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दावत की आपने, सब खाना खा रहे हैं। एक शख्स है जो बार बार इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब उसके पास उसकी जरूरत पूरी करने जाते, उनके चेहरे की तरफ गौर से देखता, मेरी तरफ देख रहा। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब उसके पास जाते तो उसकी जरूरत तो पूरी कर देते, पर चेहरा मोड़ लेते, उसकी जरूरत पूरी कर देते। और उसकी ख्वाहिश क्या थी? मेरे चेहरे की तरफ देख ले। तो बार बार ऐसा हुआ तो उसने आखिरकार कह दिया, ऐ इमाम, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मैंने खूब पहचाना है तुम्हें। तुम वही हो ना कि जिसने मैदान करबला में हमारे खेमों में आग लगाई थी? तुम वही हो ना जिसने हमारे ऊपर पत्थर फेंके थे? तुम वही हो ना जिसने हमारे घर की औरतों के सरों से चादर खींची थी? मैं तुम्हें खूब अच्छी तरह से पहचानता हूँ। रोने लगा, मेरी औजारी करने लगा कि इमाम, हमने तो इतना जुल्म आपके साथ किया, आप मेरी जरूरत को पूरा कर रहे हो, मेरी भूख मिटा रहे हो, मेरी प्यास मिटा रहे हो। तो इमाम ने फरमाया, जो मेरे घर में है वही दूंगा, जो तेरे घर में था तूने मुझे दिया, तो मुझे मेरे नबी से जो मिला वही दूंगा। तो दोस्त, शेख आजम को जो अपने आका से मिला, आकाओं से मिला, वो तुमको दिया, वो तुमको दिया। और उसी देने में तहरीक चलाया, क्योंकि असल जो देने का है काम वो क्या है? नबी ने बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस किस चीज पर की? इल्म। इवन यहाँ तक है कि बदर के मैदान में जो जंगी बने, कैदी बने, तो सिद्दीक अकबर ने जो राय दिया कि एक एक 10 अगर कैदियों को पढ़ा दें तो वो उनको आज़ाद कर दिया जाएगा जो जंगी कैदी थे। वो भी फोकस इसी पर नबी ने पसंद फरमाया। पहली वही जो इस कौम हमारे नबी पर आई वो क्या है? इक़रा, पढ़ो। तो जिस दीन के पानी पर सबसे पहली हद वही आए, इक़रा पढ़ो, उसी नबी के मानने वाले आज सबसे ज्यादा अनपढ़ हैं। जिस नबी ने कैदियों की आजादी की शर्त यही लगा दी कि पढ़ाओ तो तुम्हें छोड़ देंगे, पर तुमने पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। क्यों? रोटी, कपड़ा और मकान, भागते रहे, क्योंकि तुम्हारी ये समझ में आ गया कि पैसा कमाने से ही इज्जत मिलती है। आओ तुम्हें हकीकत बता दे, तुम्हारा फैसला इसकी कोई वैल्यू नहीं तुम्हारे रब के फैसले के साथ। तो आज मैं तुम्हें तुम्हारे रब का फैसला सुनाता हूँ, ज़हन नशीन कर लो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते हो नबी हैं, जानते हो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी हुकूमत अता की कि जिन्न, बशर, हैवानात, सब चरिंद परिंद सब उनकी हुकूमत में, और आप उनकी ज़बानें भी जानते थे और बोलते भी थे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ने जिब्रील अमी को भेजा, 3 चीज़ें देकर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो 3 चीज़ें लेकर आए, सलाम पेश किया, आपके रब ने मुझे 3 चीज़ें दी हैं, आपको इनमें से एक को चुनना है। वो 3 चीज़ क्या थी पता है? इल्म, इज्जत और दौलत।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक चीज को चुन लिया, वो क्या था? इल्म। जिब्रील अमीन जिस काम से आए थे हो गया, वापस चले गए, पर इज्जत और दौलत दोनों खड़े हैं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब जाओ भाई, मैंने तो तुम्हें चुना नहीं, तुम जा सकते हो। तो इज्जत बोली हम नहीं जा सकते, दौलत बोली हम नहीं जा सकते। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते क्यों? का इसलिए नहीं जा सकते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इल्म का ताबे बनाया है, जहां इल्म होगा वहीं हमें रहना है, जहां इल्म होगा वहीं हमें रहना है। नबी के प्यारे प्यारे उम्मतियों, मखदूम सिन्ना से मोहब्बत का दावा करने वालों, अहले बैत अतहार से मोहब्बत का दावा करने वालों, अपने शेख से मोहब्बत का दावा करने वालों, जब तुम्हारा दावा है तो दलील भी तुम्ही को देना होगा, क्योंकि हर दावेदार की ही जिम्मेदारी है कि दलील वो पेश करे। तो ये दौलत और इज्जत के लिए जो भाग रहे हो, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? रब के फैसले के बाद। वो क्या है? इल्म हासिल कर लो। इल्म हासिल कर लोगे तो इज्जत भी तुम्हारे पास, दौलत भी तुम्हारे पास। इसीलिए कहा गया किसी कौम के हालात दौलत से नहीं बदलते, किसी कौम के हालात प्रोपेगेंडों से नहीं बदलते, पूरी कौम के हालात बदलते हैं तो इल्म से बदलते हैं। वही कौम जो दुनिया के अंदर वहशी कहलाती थी, दुनिया की 3 बड़ी हुकूमतें, फारस की हुकूमत, हिंदुस्तान उस वक्त सबसे सिविलाइज कहलाता था, वो हुकूमत और रोमन हुकूमत, 3 हुकूमतें इस पूरी दुनिया में थी। ये तीनों हुकूमतों ने अरब के उस टुकड़े को इस लायक नहीं समझा कि वहां अपनी हुकूमत करे, इस लायक नहीं समझा, क्योंकि वहशी समझते थे, लड़ाई झगड़ा करने वाले निरे जाहिल। ये पूरी दुनिया की 3 हुकूमतों के सामने उनका नजरिया था। जुल्म और बर्बरियत के नित नए तरीके इजाद करते थे। और मेरे आका जब रहमत बनकर उसी कौम के दरमियान आए तो मेरे आका ने उन्हें ऐसा तालीम देकर ऐसा सजाया, ऐसा सवारा कि फिर उन्हीं के लिए पूरी दुनिया नबी के किसी भी सहाबी का कोई नजीर पेश न कर सकी, किसी भी सहाबी रसूल की दुनिया कोई नजीर पेश न कर सकी। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में आए हो तो ये इमाम हुसैन करबला के मैदान में, ये करबला फकत एक वाक़या नहीं है, इसको एक वाक़े की नजर से मत देखो कि यजीदियों की फौज ने करबला में घेर लिया और इमाम हुसैन मसलूम शहीद हो गए। ये फकत एक वाक़या नहीं है, करबला एक यूनिवर्सिटी है। क्या है? यूनिवर्सिटी है, जहां बहुत सारे डिपार्टमेंट है। सब्र है एक डिपार्टमेंट, इस्तिकामत है एक डिपार्टमेंट, आज़म है एक डिपार्टमेंट, दीन की अहमियत एक डिपार्टमेंट, दीन मोहम्मदी के तहफ्फुज़ ये डिपार्टमेंट, न जाने कितने डिपार्टमेंट, कितनी फैकल्टी। देखने का अंदाज होना चाहिए, देखने का अंदाज होना चाहिए। और जिस अंदाज में भी करबला को देखोगे तुम्हें उसी अंदाज में जवाब मिल जाएगा।
अगर तुम यह जानना चाहते हो कि इस्तिकामत क्या है, करबला को देख लो, समझ में आ जाएगा। अगर तुम सब्र को जानना चाहते हो तो करबला को देख लो, सब्र समझ में आ जाएगा। तहफ्फुज़े दीन के लिए क्या क्या इक़दाम उठाना है, अगर ये जानना चाहते हो तो करबला को देख लो, समझ में आ जाएगा। महदूद हो जाता है आदमी तो फितने फैलाने में बड़ी आसानी होती है। तो कोई कहता है पानी था, स्टोरी है, ये सब क्या है जब महदूद हो जाए। करबला ये कोई इवेंट फकत नहीं है, दीन को जिंदा करने की जगह है, जहां से दीन मोहम्मदी को जिंदगी मिली है। हुजूर शेख आजम फरमाते थे, तुमको याद नहीं है लेकिन मैं आज तुमको याद दिलाता हूँ, क्योंकि वो मेरे मुर्शिद हैं और मुर्शिद की बात तो याद रखनी ही है। पीर मेरा सरकारे कलाम, मुर्शिद मेरे शेख आजम। तो शेख आजम फरमाते थे कि आखिर क्या वजह है कि करबला में हुसैन ही की, हुसैन ही की। जब शजरे इस्लाम कमजोर हुआ, तो जब कोई पेड़ कमजोर हो जाता है तो क्या करते हो भाई, बोलो आए? पेड़ जब कोई कमजोर होता है तो वही है, दोनों यजीदी के साथ बैठ के आए होगा। अच्छा, जब खेत सूखने लगता है तो क्या करते हो? है? चलो फिर इसका मतलब हमने पूछने में जब हम फसल लगाते हैं, पौधा होता है, तो जब अगर वो कुमलाने लगे तो क्या करते हैं? पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, है ना, ताकि वो फिर उसकी जो जरूरत है उस जरूरत को जब पूरा कर देते हैं तो सरसब्ज और शादाब हो जाता है। तो जब यजीदियत के फितने ने, जब उसने हराम को हलाल बनाया और हलाल को हराम बनाने लगा, यानी शजरे इस्लाम को कमजोर करने लगा, और शजरे इस्लाम इतना कमजोर हो जाता कि शायद सूख जाता, लोग असल इस्लाम भूल जाते और हुकूमत अपने प्रोपेगेंडे और पैसे के बूते पर और जर खरीद सो काल इल्म के नॉलेज रखने वाले दावेदार उस जमाने के आलिम, ये माहौल बनाने में इन्हीं का हाथ होता पैसा लेके, तो ये किया। तो उस वक्त इमाम हुसैन खड़े हो गए। इमाम हुसैन, एक बात जान लो कि अगर तुम्हारे अब्बा की तबीयत खराब हो जाए या किसी अपने की जान बचाने के लिए ब्लड चाहिए, तो क्या करते हैं? डायरेक्ट ब्लड नहीं चढ़ा देते ना, ब्लड चेक किया जाता है कि दोनों ब्लड का ग्रुप एक होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर अलग अलग ग्रुप चढ़ जाए तो वही खून जिंदगी के बजाय मौत बन जाता है। तो ब्लड ग्रुप का मिलना जरूरी है, ठीक है, तभी जिंदगी मिलेगी। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, शजरे इस्लाम को फिर से जिंदगी देने के लिए, दीन मोहम्मदी को जिंदा करने के लिए हुसैन ही के खून की जरूरत थी, क्योंकि दोनों का ब्लड ग्रुप एक है, दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही है। तो जब दीन मोहम्मदी को जख्मी किया यजीदियत ने, और इतना जख्मी कर दिया कि कमजोर होने लगा, तो उसे मजबूत करने के लिए, उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए उसी ब्लड की जरूरत थी जिसका ब्लड ग्रुप सेम हो।
दीन मोहम्मदी का ग्रुप और इमाम हुसैन का ग्रुप एक ही था, इसीलिए हुसैन की ही जरूरत थी, हुसैन के घर की ही जरूरत थी, अहले बैत अतहार ही की जरूरत थी। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, प्रोपेगेंडों से बचो, गैर मशरूत मोहब्बत, अनकंडीशनल लव, जम के चाहो, बस चाहने में ये गलती मत करना, जात को भी चाहो और जात की भी मानो। सिर्फ जात को मानोगे तो अधूरे हो, कंप्लीट मानो। तो वो जब कहीं गड़बड़ करता तो ग्रुप बन जाता, ये मैंने पहले बता दिया ना। जात की मानते हैं, ये हमारे सामने मौजूद है, ग्रुप बन गए। जात को मानने वाले एक ग्रुप बन गए क्योंकि वो जात की नहीं मानते। पर हम चूंकि जमात हैं तो हमारा अकीदा क्या है, हम जात को भी मानते हैं और जात की भी मानते हैं, इसीलिए हम हक पर हैं और इसीलिए हमारा खात्मा भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला कंप्लीट जात के साथ होगा, क्योंकि हम उसको भी मानते हैं और उसकी भी मानते हैं। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बहुत ही खतरनाक दौर है, ईमान बचाना है, इसी अंदाज में देखना। जात को भी, नबी को भी मानो, नबी की भी मानो, अली को भी मानो, अली की भी मानो, ठीक है, अपने पीर को भी मानो, अपने पीर की भी मानो, ठीक है ना। अभी एक साहब बहुत सवाल करते हैं, अभी कल बनारस में था, एक साहब ने सवाल किया, मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि साहब अभी कुछ लोग ये कहते हैं कि हर जिहत से, हर एतबार से सिद्दीक़ अकबर अफजल है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो ये तखसीस की गई है कि तरतीब खिलाफत के मुताबिक हज़रत सिद्दीक़ अकबर पहले हैं और हज़रत मौला अली चौथे पे हैं। मैंने कहा क्या परेशानी है भाई, यही तो है पहले सुन्नत का अक़ीदा। खलीफा अव्वल सिद्दीक़ अकबर, खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक, खलीफा सोम हज़रत उस्मान गनी और खलीफा चाहरुम मौला अली। परेशानी क्या है, ये तो अज़हर में शख्स है, सभी लोग मान रहे हैं, दिक्कत क्या है? मैंने हज़रत दिक्कत ये है कि खिलाफत बातनी और खिलाफत ज़ाहिरी के ऊपर एक सवाल आया है, विलायत में खलीफा मौला अली का नंबर पड़ता है। तो हमने कहा भाई मुरीद हो या नहीं, मुरीद हो या नहीं, लेकिन हजरत मुरीद हो तो अपना शजरा पढ़े हो। कहा हमने किसके मुरीद हो, कहा ताजुश्शरिया के। मैंने कहा जाओ शजरा पढ़ लो, शजरा पढ़ो, बताओ कहाँ तक, इन मौला अली तक। हमने कहा फिर इन नबी, अब समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया। दुनिया में जितने शजरे हैं सब पढ़ ले, तो पीर से शुरू होता है, मौला अली तक पहुंचा है, मौला अली से नबी तक। तो विलायत में अगर ये कह रहे हैं लोग तो आपको परेशानी क्या है, ये तो शजरे में है और हम सब पढ़ते हैं। अब बात भाई कि बहुत ज्यादा कोई अली अली करे या हुसैन हुसैन करे, तो मैंने कहा ना जात को भी मानना है और जात की भी मानना है, ठीक है। तो मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि किसी की बुराई करो, ये बदमाशी है आपकी, यानी जो बदमाश है वो ये हरकत करेंगे। मोहब्बत तो मोहब्बत यार, मोहब्बत करो, जिक्र करो, ठीक है। तो अब देखो आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने जिस चीज की वसीयत की वो क्या है, तो सारे इमाम जो मसलके आला हजरत का नारा लगाते हैं वो भी, और जो नहीं लगाते वो भी, दोनों इत्तेफाक के साथ सलाम फेरने के बाद यही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बोलिए, दुआ मुनाजात करते हैं, क्या करते हैं, पढ़िए। अभी इमाम है ना, याद है आपको, पढ़िए सुनाइए इनको, अगर कहेंगे तो हजरत ने अपनी
से सुना दिया। तो जोर से बोल दो, अहम बात बता रहा हूँ, जोर से बोलो। या इलाही रहम फरमा, याद है नहीं तो इनको याद मुश्किल है यार, मुश्किल कुशा के वास्ते। एक मिनट फिर से शुरू करो। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। नबी आ गए, अब आगे बढ़ो। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रश शहीद करबला के वास्ते। अली आ गए, उसके बाद इमाम हुसैन आ गए, फिर आगे बढ़ो। सैयद सज्जाद के सदके में साजिद रख मुझे, इल्म हक दे बाकरे इल्म हुदा के वास्ते। कौन आ गए? इमाम सज्जाद किसे कहते हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकिर, इमाम बाकिर के बेटे हजरत इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक के बेटे हजरत इमाम मूसा काजिम, इमाम मूसा काजिम के बेटे हजरत इमाम अली रजा, इमाम अली रजा, इमाम अली तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी और इमाम महदी तक। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी वसीयत क्या करके गए अपने तमाम चाहने वालों को? बाद नमाज ये जिक्र करो। अब बताओ, अहले बैत का जिक्र करना अगर रिब्ज है तो क्या आला हजरत ने रिब्ज करने की बात की? यार बिना समझे वही कहता हूं ना, को भी मानो की भी मानो, आला हजरत को भी मानो और आला हजरत की भी मानो, मखदूम सिमना को भी मानो, मखदूम सिमना की भी मानो, गरीब नवाज को भी मानो, गरीब नवाज की भी मानो, शेख आजम को भी मानो, शेख आजम की भी मानो। गौर की दोनों करोगे तो गुमराह नहीं। अपनी अकल ना लगाओ, फितने बाजों के फितनों में मत फंसो। समझ गए? आ गई बात समझ में? तो क्या करना है? अली को भी मानो, अली की भी मानो, गौस पाक को भी मानो, गौस पाक की भी मानो, ठीक है? गरीब नवाज को भी मानो, गरीब नवाज की भी मानो। तो गरीब नवाज क्या फरमा रहे? नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए। तो गरीब नवाज को भी मानो, हाजिरी दो, अदब से जाओ, और उनकी भी मानो। तो क्या कह रहे हैं? नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए। तो भाइयों से झगड़ा करना बंद करो, यही से शुरू करो प्रैक्टिस। अपनी बहन से झगड़ा करना बंद करो। वे किसी से क्या बात है, पहले घर ही से शुरू करो ना। प्रैक्टिस तो यहीं से होनी है, घर से शुरू करो। अब्बा से कोई झगड़ा नहीं, अम्मा से कोई झगड़ा नहीं, बीवी से कोई झगड़ा नहीं, भाई से कोई झगड़ा नहीं। जब घर में झगड़ा खत्म हो जाए तो फिर बाहर निकलो, पड़ोसी से कोई झगड़ा नहीं, फिर हर मुसलमान से कोई झगड़ा नहीं, और आगे बढ़ो तो अपने हमसाया से झगड़ा नहीं। समझे? चाहे वो वीरेंद्र हो चाहे अमरेंद्र हो, कोई झगड़ा नहीं। लकुम दीनकुम वलिया दीन, ला इकराहा फिद्दीन। झगड़ा नहीं, नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए। मोहब्बत होगी तभी उसकी हिदायत की दुआ भी करोगे। अबे जब तक मोहब्बत नहीं, नफरत होगी तो हिदायत की दुआ कब करोगे? जब मैं जानता हूं कि कोई जहन्नम के करीब है तो मुझे क्या करना चाहिए? बोलो। अगर मोहब्बत होगी तो दुआ करूंगा कि अल्लाह बचा ले उसे जहन्नम की आग से। तो क्या करूंगा? दुआ, अल्लाह हिदायत दे दे। ये कब करूंगा दुआ? जब नफरत नहीं। ठीक है? तो गरीब नवाज को भी मानो,